हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो का क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द रोम्बस। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। एक रोम्बस है जिसका जो डायगोनल्स हैं वो 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द रोम्बस, यानी कि जो रोम्बस है उसके साइड का लेंथ मालूम करना है। देखिए यहाँ पर ये एक रोम्बस है अपना, ये बी सी और ये डी, ठीक है। अब इसका जो रोम्बस है, इस रोम्बस के डायगोनल्स को क्या डायगोनल है वो ए सी एंड बी डी हो जाएंगे, जो पॉइंट वो पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग जानते क्या है कि जो डायगोनल्स होता है रोम्बस का वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। मतलब यहाँ पर 90 डिग्री के साथ साथ ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो डायगोनल्स था वो यानी कि ए सी जो गिवन था वो 16 सेंटीमीटर था, ठीक है। और जो दूसरा बी डी है वो कितना है, तो 12 सेंटीमीटर हो गया। अब बी डी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर perpendicular bisector of each other, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, मतलब जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम ए ओ की वैल्यू मालूम करें तो ए ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 ए सी। और सिमिलरली अगर हम बी ओ की बात करें तो बी ओ इज इक्वल टू 1/2 बी डी हो जाएगा। तो ए ओ इज इक्वल टू 1/2 ए सी की वैल्यू कितनी है, तो 16 हो जाएगा। और बी ओ जो यहाँ पर है वो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 12। देखिए ए ओ की वैल्यू इससे कैंसिल किए तो ए ओ इज इक्वल टू आएगा 6 सेंटीमीटर और बी ओ जो नहीं ये 8 आएगा, ये 8 सेंटीमीटर और बी ओ इज इक्वल टू ये 6 आएगा, तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब देखिए इस ट्रायंगल में हम बात करें ट्रायंगल ए ओ बी, यानी कि इन ट्रायंगल ये वो बी, अगर हम इसमें यूज कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 90 डिग्री तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा, यानी कि ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू में ए ओ का स्क्वायर और प्लस में बी वो का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर, यहाँ पर ये रहेगा 8 का स्क्वायर प्लस बी ओ यानी कि 6 का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 यहाँ पर, और ये आएगा 36। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 100। और यहाँ पर अगर हम ए बी की वैल्यू मालूम करना चाहें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूट में 100 यानी कि 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सिमिलरली अगर हम ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, क्योंकि जो साइड्स होते हैं रोम्बस के वो सभी इक्वल होते हैं, यानी कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू में सी डी इज इक्वल टू में ए डी और ये 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर ये जो रोम्बस होता है इसके सभी साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।